मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा सी हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा सी हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा सी कोशिश तो कर। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव यादव और आप लोग पहुंच चुके हैं आपके अपने फ्रेंड्स ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग यहाँ पे वेक्टर के जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसका हम लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे वेक्टर की जो भी चीजें आपकी बची रह गई थी उनको हम कार्टेशियन फॉर्म, बेसिकली एक ही चीज बची थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज आप सीखेंगे और हम कुछ सिखाएंगे। हम दोनों मिलकर आज वेक्टर को निपटाएंगे। निपटाना मतलब सीखना होगा, अच्छे से पूरा सीख करके आज वेक्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है वेक्टर में। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक, अब कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है किसी वेक्टर का, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आप समझिए कि जैसे जब कोई भी वेक्टर है, सपोज कर लीजिए वेक्टर ए, जब ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, जैसे एग्जैक्टली कोई वैल्यू ना देखिए, जब आपको ये एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दे रखा हो, मतलब जब ये आई कैप जे कैप फॉर वाई, सॉरी यहां से करते हैं इस बार, आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में दे रखा हो, तब जो होता है, तो उस टाइम पे जो वेक्टर आपके सामने होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में देखना चाहें, आपको दिखाते हैं हम आपको। सपोज कर लीजिए आप पे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो वेक्टर ए है, ये दे रखा आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, ये जो फॉर्म दे रखा है अब आपको वेक्टर का, वेक्टर ए का, ये फॉर्म है इस वेक्टर का, क्या पता है, कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है इस वेक्टर का, या फिर हम इसे आईजे के फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो कार्टेशियन फॉर्म में समझने लायक इतना ही है कि जब किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, यानी कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया होता है, तो उस टाइम पे हम उस वेक्टर के जो फॉर्म होता है, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें डायरेक्टली दे रखा था, डायरेक्टली पढ़े थे। वेक्टर ए को हमने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे दिया था और जो भी दे रखा था हमने, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में हमने सारी चीजों को, सारे एप्लीकेशंस को पहले वाले फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में समझा है, जो मैग्नीट्यूड और के फॉर्म में मैक्सिमम दिए थे। अभी क्या है कि हम चीजों को कार्टेशियन फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे एप्लीकेशन जो भी आपने पढ़े पहले, उन सबको हम कार्टेशियन फॉर्म में समझेंगे धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे। आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए, मतलब पेन और कॉपी निकाल लीजिए अपनी, और चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो कार्टेशियन फॉर्म को, फिर हम इसको इरेज करके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। एक और इसका छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म लिखते कैसे। मान लिया कि कोई वेक्टर है जो एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट है, ठीक, वाई डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, 3 यूनिट है, वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट, ठीक, जेड डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर आपका देख ले तो 7 यूनिट है। ठीक, अब बोल रहा है इस वेक्टर को लिखना है आपको। ये तो आपको नॉर्मली उसने दे दिया कि ऐसा ऐसा है, कोई वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है, वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट है, जेड डायरेक्शन में 7 यूनिट है। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसको आप लिख के दिखाइए हमें वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है, वेक्टर का फॉर्म में लिखना कैसे पता है? वेक्टर में होता क्या है, एक तो होता है आपके पास मैग्नीट्यूड, क्या होता है आप पे मैग्नीट्यूड,
एक चीज क्या होती है आपके पास, डायरेक्शन। ठीक, तो जो ये x इज इक्वल टू 3 यूनिट, y इज इक्वल टू 5 यूनिट और z इज इक्वल टू 7 यूनिट्स दे रखी है, ये बेसिकली दे क्या रखे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो दे रखे हैं ये इन डायरेक्शन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ। ठीक है, ये इनके रिस्पेक्टिव x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं कि इन पर्टिकुलर एक्सिस में उस वेक्टर का कितना कंपोनेंट, कितना पार्ट इस डायरेक्शन में लाई करता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, आपको मैग्नीट्यूड मिल गया है और हर एक एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसमें आपको यूनिट वेक्टर जो या फिर उसका डायरेक्शन वेक्टर जो होता है वो तो आपको पता ही होगा। जैसे एक्स की डायरेक्शन में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो आई कैप होता है, वाई की डायरेक्शन में अगर आपको याद हो तो पहले ही बात कर चुके हैं जे कैप होता है, जेड की डायरेक्शन में भी हमने बहुत बड़े में खेला था, के कैप होता है। ठीक है, लिखते हैं वेक्टर को, सपोज कर लो ये वेक्टर आपका एफ है। ठीक, अब क्या है कि हमें लिखना है इसको कार्टेशियन फॉर्म में, तो एक पार्ट उसका लिखा जो कि दे रखा हमें कितना, 3 यूनिट। ठीक है, एक्स से शुरू करते हैं 3। अब क्या हमें इसका डायरेक्शन लेना है, तो एक्स की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस पर वो ले लिया। अब एक्स में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, वो लिख दिया, प्लस का सिंबल लिया। फिर क्या किया, y की डायरेक्शन में y एक्सिस पर जो उसका मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट है, वो लिया 5। फिर क्या किया, y के एक्सिस पर जो उसकी डायरेक्शन होती है यानी कि j कैप, वो आपने नोट डाउन किया, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। z एक्सिस पर आए, वहां पर मैग्नीट्यूड आपको मिला 7, उस पे फिर डायरेक्शन आपको मिलती है k कैप, आपने k कैप लगाया और ये फटाक से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। किस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जब आपको ये तीनों चीजें दी हुई है, मतलब x के डायरेक्शन में x एक्सिस पर उसका मैग्नीट्यूड, y एक्सिस पर उसका मैग्नीट्यूड और z एक्सिस पर उस एक पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा हो, तो उस टाइम पे जब आपको पूछा हो कि इस वेक्टर को अब आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख के हमें दिखा दीजिए, तो ये उस वेक्टर को हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख के दिखा दिया और उस क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, चाहे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, फिर इसको हटा के हम आगे बढ़ते हैं। अब आई होप कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कार्टेशियन फॉर्म होता क्या किसी वेक्टर का। तो अगर एक बार रिवीजन में ऐसे बोलते चले मिटाते टाइम तक, तो हमें ये पता चलता है कार्टेशियन फॉर्म कोई भी वेक्टर का वो फॉर्म होता है जब हम किसी वेक्टर को आई, जे या फिर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब इनके एप्लीकेशन शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म के एप्लीकेशन शुरू करते हैं लिखना। तो सबसे पहला आपका एप्लीकेशन आता है कार्टेशियन फॉर्म में, एडिशन। क्या आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, पहला जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। बेसिकली करना क्या होता है इसमें, आई कंपोनेंट जो होता है किसी वेक्टर का, उसमें हम दूसरे वेक्टर का आई कंपोनेंट ऐड करेंगे, जे कंपोनेंट के साथ हम जे कंपोनेंट ऐड करेंगे और के वाले कंपोनेंट के साथ नेक्स्ट वेक्टर का के कंपोनेंट ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, आप पे सपोज कर लो कोई वेक्टर ए है, इसका आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। ओके, साथ में आपको नेक्स्ट दे रखा है वेक्टर बी। वेक्टर बी पे आप पे दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताइए। ठीक, क्या बताना है आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताना है। ठीक है, आवाज में अगर थोड़ी कमी लग रही हो तो यार तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो
अभी आप क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, कोई बात नहीं। तो इतने को आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, आई के कंपोनेंट में आई का कंपोनेंट ऐड करना विद साइन। साइन का ख्याल रखना, साइन में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन जो आएगी वही रखेंगे, ठीक है। फिर जे में जे, के में के ऐड करना। तो चलिए करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहां पे कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, आई, वेक्टर ए का आई कंपोनेंट क्या है, एक्स, क्या है ax, ऐड करेंगे इसमें क्या, वेक्टर बी के आई कंपोनेंट को, ठीक है। इसका आई कंपोनेंट क्या है, bx, ठीक। साथ में क्योंकि वेक्टर वेक्टर का एडिशन ऑलवेज वेक्टर होता है, तो x डायरेक्शन में उसकी जो यूनिट वेक्टर होगा उसको यूज करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि एडिशन कर रहे हैं हम। फिर अब क्या करेंगे, जो y एक्सिस पर यानी कि जो j का कंपोनेंट है वेक्टर a और वेक्टर b का, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो आपका आ जाएगा ay प्लस by, क्योंकि वेक्टर है तो साथ में यूनिट वेक्टर भी लेंगे यानी कि डायरेक्शन की वेक्टर यानी कि j कैप, ठीक। प्लस का साइन। अब क्या करना है, जो k का कंपोनेंट है वेक्टर a का और जो k का कंपोनेंट है वेक्टर b का, उन दोनों के क्या करेंगे, ऐड करेंगे विद डायरेक्शन, ठीक है। और साइन में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो साइन होगी एज इट इज यहां पे लिखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका az प्लस bz, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे हम क्या, k कैप। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b का, ठीक है। आप ये देखिए क्या आया, समझिए इसको फिर से एक बार अगर हम समझना चाहें तो जब दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हो, मींस आई जे के फॉर्म में दे रखे हो, और आपसे वेक्टर a प्लस वेक्टर b पूछे, आपको करना कुछ भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आसानी से करना है। क्या करना है, आई कंपोनेंट जो होगा, आई का कोफिशिएंट होगा, दोनों वेक्टर के आई के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, साथ में डायरेक्शन के लिए आई कैप। फिर दोनों वेक्टर के जे के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, साथ में डायरेक्शन के लिए जे कैप। दोनों वेक्टर के के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, साथ में डायरेक्शन के लिए के कैप को मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको चाहे तो नोट कर लें, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जांपल लेके और अच्छे से समझते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हटाता हूं मैं इसको। ये इतना याद रखना, क्या, आई के कोफिशिएंट में आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट में जे का कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट में के का कोफिशिएंट ऐड करना है, और फटाफट से आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं। सपोज करो आपके पास है वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। वहीं पे वेक्टर b इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 2i कैप, पहले ऐसे सिंपल समझते हैं, ठीक है। 2i कैप प्लस 5k कैप, सॉरी j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बताइए। क्या बताइए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि आप वेक्टर a और प्लस वेक्टर b का एडिशन बता दीजिए, a और b का एडिशन बता दीजिए, ठीक है। बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक, कैसे करना है आपको याद ही होगा, सिंपली बहुत ही आसानी से बताता हूं, कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आराम से सुनिए। करना क्या, हमें आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ ऐड करना, ठीक है। तो चलो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या करना, क्या है, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो 3 प्लस 2, डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे, डायरेक्शन को भूलेंगे नहीं कभी भी, क्या नहीं भूलेंगे, डायरेक्शन को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 2 प्लस 5, यहां पे डायरेक्शन को फिर से नहीं भूलना, डायरेक्शन को कभी नहीं भूलना यार वेक्टर में। फिर क्या आएगा 4, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट में ऐड करेंगे दोनों वेक्टर्स के, 6, साथ में आपका क्या याद रखना है, डायरेक्शन को कभी नहीं भूलना, डायरेक्शन को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर आप, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा आपका 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 10k कैप,
क्या आ जाएगा? तो ये आ गया आपका वेक्टर a प्लस बी। वेक्टर a प्लस बी क्या आ गया आपका 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, आया कैसे? करना कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल और साधारण सी बातें थी। क्या थी? दोनों वेक्टर के i के कोफिशिएंट को ऐड करना है, फिर डायरेक्शन के लिए i कैप आपको याद रखनी है, वो लिखना है, फिर नेक्स्ट पे आपको j के कोफिशिएंट को ऐड करना है, साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी है, k के कोफिशिएंट को ऐड करना है, साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी है, और उनको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ही वैसे ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। तो आशा करते हैं एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हटा देता हूं मैं इसको। एग्जांपल चलिए यही रखते हैं, थोड़ा सा साइन में चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे और यहाँ पे, मैं तो इरेज कर ले रहा हूं, आपको तो फिर से लिखना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। ठीक, यहां पे लगाया माइनस और यहां पे लगाया माइनस। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन है, क्या करना है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है। इसी का आंसर आपको फिर से देना है। ठीक है भैया, दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या नहीं है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए करते हैं। करना क्या था, ये चीज याद रखना है। क्या करना है? i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट में ऐड करेंगे, साइन के साथ ऐड करेंगे, फिर डायरेक्शन के लिए हम उस डायरेक्शन का, उसकी डायरेक्शन को साथ में रखेंगे। ठीक है, चलिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू, क्या करना है? i के कोफिशिएंट को क्या करना है? ऐड, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो 3 प्लस 2 साथ में आई कैप, क्यों? क्योंकि आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और वेक्टर में डायरेक्शन को भूलना नहीं है। प्लस का साइन, एडिशन चल रहा है, फिर 2 प्लस साइन के साथ लाना है, वैल्यू को साइन के साथ लाना है, -5। ठीक, साथ में डायरेक्शन नहीं भूलना, जे कैप। ठीक, फिर से हमने प्लस लगाया। अब के कैप की बारी है, तो के कैप में आपने साइन के साथ लाना है, यहाँ पे ये चीज नहीं भूलना में, क्या साइन के साथ लाना है। प्लस लगाया, इधर साइन पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6 किया हमने पुट, और इधर क्या करेंगे? डायरेक्शन को तो भूलना ही नहीं, डायरेक्शन को तो अपन भूलते ही नहीं यार। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, साथ ही साथ आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट से चीजें यार। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 आई कैप। ठीक, और आप यहां पे चाहे तो पहले से पॉजिटिव लगा लें, फिर क्या होगा आपका? इधर माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 2 - 5 आ जाएगा, कितना आपका? -3 जे कैप। ठीक, इधर आते हैं तो इधर -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट चाहे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, -2 के कैप। अब इसको और आसानी से सिंप्लीफाई अगर करें अपन, तो आपका आ जाएगा a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 5 आई कैप -3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या आ गया आपका? ये आंसर आ गया। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आई कैप -3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। अच्छा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या कुछ अलग करना है? बिल्कुल नहीं, आप इसको नोट कीजिए, फिर उसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, इसी चीज को फॉलो करना है और बहुत ही मजे से क्वेश्चन सॉल्व करना है यार। नोट कीजिए इसको। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, करना क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है यार, और क्या करना है? टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा 2, कार्टेशियन फॉर्म में हमें पढ़ना है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
क्या पढ़ना है? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं भैया, कोई बात नहीं यार। अभी क्या पढ़ रहे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, करना क्या है? वही चीज याद रखना, वहां पे आई एडिशन था तो हमने आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ ऐड किया था। यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन है तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है, बस सिंपल सी चीजें यार, समझते नहीं हो। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, आई कैप में से क्या करना है? आई कैप को सब्सट्रैक्ट, जे कैप में से क्या करना है? जे कैप को, और के कैप में से क्या करना है? माइनस के कैप करना है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका खटाखट से निकलता चला जाएगा। अगर हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इसको देखना चाहें तो आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ज्यादा हिंदी होगी कोई नहीं, समझते हैं, ठीक है। वेक्टर ए है, हर बार वेक्टर ए लेते हो, चलो वेक्टर पी ले लेते हैं, वेक्टर पी ले लेते हैं, ठीक है। आंसर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप। दूसरा वेक्टर q दिया हुआ है, b क्यों नहीं लिया? क्योंकि q p के साथ q अच्छा लगता है इसलिए b नहीं लिया। आप b भी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो भी दिया होगा उसको ले सकते हो। चलो आप पे दूसरा फिर देते थे हम 2i कैप 3j कैप साथ में 6k कैप, ठीक। इतनी बात समझ में? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही अपना पुराना सा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? ये बताना है हमको क्या कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। अगर हम ये बता लेंगे तो हमारा ये फॉर्म जो होगा बिंदास में ये समझ में अपना फंडा स्टार्ट करेंगे। यहां पे लगाया आपने छोटा सा नन्ना सा ब्रैकेट, 3 मतलब पहले का आई कैप। अब इसमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है किसका? दूसरे वाले का आई के कोफिशिएंट को, तो माइनस का 2, साथ में डायरेक्शन को अपने लिख लेंगे प्यारे प्यारे। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले लिखेंगे, जे के साथ वैसा सेम करेंगे, 4 माइनस का क्या हो जाएगा 3, ये कोफिशिएंट, साथ में आप डायरेक्शन को मेंशन करोगे। फिर आपके पास आ जाएगा 7, माइनस करेंगे आप 6 डायरेक्शन के साथ में। ये आ गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ प्यार से, बहुत ही अच्छे से। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप, ठीक। ये आ गया क्या आपका आंसर आ गया, ठीक। ये क्या आ गया आपका? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देता हूं। एक और अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आगे कार्टेशियन फॉर्म कौन समझेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको। अच्छा नोट कर लिया, चलिए हटाता हूं इसको। एक मिनट। ये जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया है, क्या ख्याल है इसके बारे में? कैसा वेक्टर आया है, मतलब टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्वेश्चन सपोज कर लो आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो a माइनस बी आया है ये आपका, ये क्या एक यूनिट वेक्टर है? क्या ये एक यूनिट वेक्टर है आपका? बताइए। क्या ये आपका एक यूनिट वेक्टर है? यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ये सोच के गलती मत कर देना यार कि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, वरना फिर तो पूरा पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। यहां 1 होने से यूनिट वेक्टर नहीं होता, इस होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, ठीक है। इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तब जाके कहीं ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए, पहले बता रखा है। चलिए तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मॉड मैग्नीट्यूड निकालते टाइम करते क्या है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर
किसमें भाई साहब, बिल्कुल रूट में करेंगे यार। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक, यहां पे लगाते हैं क्या, इसको ले जाते हैं ऊपर। ठीक, तो आपका आ जाएगा रूट में क्या, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस का 1, तो आपका आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर आप मॉड देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। क्या आ गया आपका, √3। और क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है 1, और यहां पे जो आपका वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड है -√3, तो ये तो यूनिट वेक्टर होने से रहा। हाँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप आपको दिख जाए तो ये नहीं बोलना कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया, यहाँ पे तो 1 नहीं आया, अगर आपका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने पर 1 आ गया, सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो बिल्कुल ये बिंदास यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या आया है, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर आया आपका √3, इसलिए क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ओ कोई नहीं फिर से लिख लेंगे। क्या लिखना है यहाँ पे, के कैप में से के कैप माइनस करना। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसका। ठीक है, चलिए सपोज कर लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है 2 वेक्टर का, उसमें क्या है, यहाँ पे साइन का चेंज कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पे माइनस कर दिया और एक यहाँ पे माइनस कर दिया। अब सेम क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। क्या क्वेश्चन है, यही कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताइए। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने सेम है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताना है। चलिए बताते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये चीज इतना याद रखना है कि आई कैप माइनस आई कैप करना है, जे कैप को माइनस जे कैप करना है, के कैप में से के कैप को माइनस करना है। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या करना है, करना यह है कि आई कैप में से आई कैप माइनस करना है। ठीक है, तो पहले वाले का आई कैप को एज इट इज लिखेंगे, कितना, -3 है। हाँ, साइन के साथ लिखना, साइन नहीं छोड़ना यार। फिर क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, ये तो पॉजिटिव में, तो क्या करेंगे, तो डायरेक्शन को कभी नहीं छोड़ना है, डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। ठीक, प्लस फिर ब्रैकेट 4 में से क्या करना है, माइनस को 4 में से माइनस करना -3। ठीक है, 4 माइनस का 3, यहां पे डायरेक्शन आपकी याद रखना, जे कैप लगाना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, +7 माइनस क्या करना है, माइनस करना है सेकंड वाले के कैप को। ठीक है, क्या है 6, साथ में डायरेक्शन के कैप। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 -2 आ जाएगा आपका -5 आई कैप, ये 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 7 जे कैप, इधर आपका आ जाएगा प्लस का 1 के कैप। ठीक, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 के कैप, ये आ गया क्या आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, तो यहां पे याद क्या रखना है, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे, बट यहां पे जो साइन दिया उसको एज इट इज पुट करेंगे, साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया हमने पढ़ लिया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है यार, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद क्या आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। और क्योंकि वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हम, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन इसके होते हैं दो तरीके। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो अभी कार्टेशियन फॉर्म को हमको इस दोनों फॉर्म में पढ़ना है, दोनों तरीके से पढ़ना। क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके लिए एक पिछले वाले लेक्चर में जो एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई गई थी वो याद होनी चाहिए। क्या कि ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए होगा ए स्क्वायर, और ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा? ये होगा आपका 0। क्यों होगा? सेम वेक्टर है। अब सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है आपको? थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक, तो फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था आपके पास? यहां पे आपको फॉर्मूला था ए कॉस थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू 0 रखते ही क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आपका क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर है, थीटा की वैल्यू यहां भी आपकी 0 ही डिग्री आएगी। ठीक, फॉर्मूले में आप पुट कीजिए a इंटू ए साइन थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू जैसे आप 0 रखेंगे वैसे क्या आ जाएगा? a इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि जब सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो क्रॉस, जब डॉट प्रोडक्ट के केस में जब सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मतलब उस वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, ये इतना बताने का सिर्फ इतना सीन है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, जे डॉट जे जे स्क्वायर, और के डॉट के इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, साथ में यहां पे आपका क्या आ जाएगा? जैसे ही अगर हम करें आई क्रॉस आई इज कैप है ये इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू बड़ा सा 0। ठीक है, और ये 0 भी 0 नहीं होगा, 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? हमेशा वेक्टर आता है। ठीक है, तो आप इतनी चीज समझ लीजिए और इतनी चीज आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके एक एक करके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए फिर पढ़ते हैं। चलिए मैं हटाता हूं इनको। नोट कर लिया ना? ठीक, हटाते हैं। चलिए भैया, तो सबसे पहले कहां शुरू करेंगे? डॉट प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, आपको याद होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट ही? क्यों? इसलिए कि जब हम किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाएंगे कैसे। पहले एक नॉर्मल सा लेते हैं जो अपना बेसिक एग्जांपल है हमेशा वाला, याद होना चाहिए आपको। क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, साथ में आपका बी आता है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है,
ये तो आपके पास वेक्टर निकल के आते हैं। अब करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का आप क्या बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या बताइए, डॉट प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट इन दोनों क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, जो चीज आपको बताई थी, एक चीज आपको फिर से एक और चीज बताता हूं, यहां पे समझिएगा, कुछ काम की चीजें। ठीक है, यहां पे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू आई स्क्वायर, ठीक, जे कैप डॉट जे कैप जे स्क्वायर, के डॉट के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक, इतना। एक और चीज, ये तो हो गई काम की। अब एक और काम की चीज कि आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि जब आई कैप ऑफ डॉट जे कैप निकालोगे तो आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। और जैसे आप फॉर्मूले में कॉस थीटा की जगह कॉस 90 पुट करेंगे तो कॉस थीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा। ठीक, और जैसे ही आप थीटा की जगह क्या पुट करते हैं, 90 पुट करते हैं वैल्यू, वैसे क्या हो जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, जीरो आ जाता है, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, जीरो होता है। सेम ऐसे ही आई कैप डॉट के कैप भी क्या होता है, जीरो होता है, और जे कैप डॉट के कैप भी क्या होता है, वो भी जीरो होता है। ठीक, आई कैप और जे कैप क्या होता है, वो भी जीरो ही होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक, बेसिकली यहाँ पे आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आएगा आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड कितने, आई और जे के 1 होते हैं। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1। आपके 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है मैग्नीट्यूड देता है, और इनके मैग्नीट्यूड कितना, 1 1 1, यूनिट वेक्टर है, ऑब्वियसली इनके मैग्नीट्यूड 1 ही होंगे, और 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 1 आएगा। चाहे आप 1 का स्क्वायर लिखिए, चाहे आप 1 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इतनी चीजें याद रखिएगा, ये चीज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेंगी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए करते क्या, मल्टीप्लाई में सबको याद होगा, बहुत ही बचपन में पढ़ रखा था, उसमें क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रा में क्या था कि एक टर्म को दूसरे जो वेक्टर होता है, दूसरा जो भी टर्म होता है, दूसरा जो भी आपके पास मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक कंपोनेंट होता है, पहले कंपोनेंट के एक टर्म को उठा के उस कंपोनेंट के सारे टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही यहां पे भी करना है, बिल्कुल वही फॉलो करना है। ठीक, बिल्कुल वही रूल फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए करते हैं, कैसे, पहले इसमें करते हैं। ठीक है, ए एक्स बी एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स। ठीक, आई आई का है, अब ये तो इनका हो गया मैग्नीट्यूड का। अब आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस इसका इससे करेंगे। ठीक, तो ए एक्स और बी वाई हो जाएगा। ठीक, अब आई का जे के, आई का जे के साथ जैसे आप करेंगे क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा यार, और 0 लिखते ही पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, या फिर लिखा रहने देते हैं, आपको एक पूरा एक्सप्लेन करके एक समझा देता हूं। ठीक है, फिर इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड
आई का के साथ किया तो क्या आएगा, आई का के साथ क्या आएगा, 0 आएगा, साथ में 0। ठीक, जैसे 0 लिखा है पूरा टर्म भी 0। दूसरे वाले को उठाते हैं। ठीक, दूसरे वाले का प्लस साइन लगा के कंटिन्यू करते हैं। ए वाई बी एक्स, ठीक, क्योंकि जे क्रॉस आई, जे डॉट आई हो रहा है तो जे डॉट आई या फिर आई डॉट जे आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा ये। अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है, सब 0 ही होते हैं, क्योंकि सब में क्या होता है 90 डिग्री का ही एंगल बन के आपको मिलता है। ठीक है, चलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस करेंगे। अब जे को जे के साथ करना है, ए वाई इंटू बी वाई, साथ में जे है, तो जे को जे के साथ करते हो तो क्या आता है, 1 आता है। आप 1 यहां पे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर क्या करना है, अब इस टर्म को इस टर्म के साथ करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ए वाई मल्टीप्लाइड बाई या फिर बी जेड। अब क्योंकि यहां पे जे को के साथ करना है तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप जब नेक्स्ट वाला करते हैं, इस टर्म का करना है, ए जेड बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, साथ में क्या है आपका के कैप इंटू आई कैप, के कैप डॉट आई कैप कितना आता है, 0 आता है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई कितना है आपका, क्योंकि के का आई कैप जे कैप के साथ है तो के का जे कैप के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कितना आता है, 0 आता है। प्लस साइन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ए जेड बी जेड, साथ में क्या के का के साथ कितना आता है, 1 आता है। ठीक, ये आपका पूरा, जो आप इसको अगर इलाबोरेट करके सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास ये वाला टर्म कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक, बचेंगे आपके पास 3 टर्म, कौन कौन से, आई और आई का जब मल्टीप्लाई किया गया, जब जे और जे को मल्टीप्लाई किया गया, जब के और के को मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो चलिए इनको अगर हटा देते हैं हम तो क्या क्या बच के आएगा आप देखिएगा। ये चलिए आप हटा दिया हमने। ठीक, ये भी हटा दिया। ये भी हटाना, ये भी 0 है, ये भी 0। ठीक, आपके पास ये 3 टर्म बच गया है, कौन कौन सा, जब आई को आई कैप के साथ किया गया, जे को जे कैप के साथ किया गया, के को के कैप के साथ किया गया, वही 3 टर्म आपके पास बच के आते हैं, बाकी सब 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको एक सीधे तरीके से लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये हो जाएगा। इसको हटा के हम सीधे सीधे अगर लिखें, 1 को भी हटा देते क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए एक्स बी एक्स, साथ में आ जाएगा ए वाई बी वाई, साथ में आपका आ जाएगा ए जेड बी जेड, ये आप पे पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो ये वाला आप देख लो, इसमें आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करते हैं तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, प्लस में जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ, प्लस में के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करके
आपका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी का। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ये सब क्यों नहीं आते, ये आपने पढ़ा कि क्योंकि जब भी हम एक अल्टरनेट मतलब जैसे आई को आप जे के साथ करोगे, आई को आप के के साथ करोगे, या फिर ऐसे इन दोनों इन किन्हीं भी एक्सिस को दो डिफरेंट एक्सिस को जब साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे तो होता क्या है कि उनके बीच का जो एंगल होता है बेसिकली वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री जैसे ही एंगल होता है तो cos 90 इज इक्वल टू 0 होने के कारण वो पूरा का पूरा एक टर्म ही 0 हो जाता है। तो बच के जो हमारे पास आता है वो यही आता है कि जब हम उनको सेम एक्सिस पे या फिर सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किए होते हैं दोनों वेक्टर को, तो उस टाइप का जो रिजल्ट होता है वही बच के आता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हटा के इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हटाता हूं मैं इसको। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं आपके मनपसंद का एक। जैसे वेक्टर ए मान लेते हैं आपका है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। ठीक, वेक्टर बी आपके पास है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, अब क्वेश्चन वही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, क्या करना है आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आंसर फाइंड आउट करना। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करता हूं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। याद रखना क्या करना है, आई वाले को आई के साथ करके, फिर प्लस में जे वाले को जे वाले के साथ करके, के वाले को के वाले के साथ में करके करना है। और किसी भी दो डिफरेंट एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाता है, इसलिए हम उस टर्म को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 प्लस जे को जे के साथ, 2 इंटू 2, के को के साथ, के कॉफिशिएंट को, और आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 7 इधर। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन क्यों नहीं इंक्लूड किया, जैसे हमने लास्ट की हर बार बात किया कि हम डायरेक्शन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो आई कैप ना जे कैप ना ही के कैप का यूज किया गया। क्यों नहीं किया गया, आपको याद होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट हम इसे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि स्केलर जो इसका आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट का वो हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या नहीं होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 प्लस का 4 एंड प्लस 9 7 जा 63। तो इधर आपका कितना आ गया, 6 4 7 87। ठीक, जो भी आपकी होगी यूनिट्स। ठीक, ये आ जाएगा क्या आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। हटाते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर, सॉरी यार, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, क्या टॉपिक हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपने पहले ही पढ़ रखा है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या है, जब क्रॉस प्रोडक्ट का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली अपने पास जो रिजल्ट आता है वो होता है क्या, एक वेक्टर फॉर्म ही होता है।
तो इसीलिए हम, क्योंकि यहाँ पे जो इनका रिजल्टेंट आता है वो एक नया वेक्टर होता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने पिछले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म में जब कोई वेक्टर आपको दे रखा होगा तब हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वो लेक्चर यहाँ पे, मतलब वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अच्छा, इसके लिए एक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, उसको मैं, आप चाहे तो मैथमेटिक्स का पार्ट मान ले, चाहे यहाँ पे कुछ भी मान ले, बट है वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट। ठीक है, तो कैसे किया जाता है उसके लिए आपको एक चीज तो चाहे तो आप याद रख सकते हो, वैसे आप याद ही रखो तो अच्छी है, नहीं इसका लॉजिक बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इधर आपके पास वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक, दो वेक्टर आपके पास, वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई कैप एज यूजुअल, ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। ठीक, वेक्टर बी आपके पास है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, क्या है, वेक्टर ए आपके पास है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे, मजे से बताएंगे। ठीक है, अब करना क्या होता है, इसको बेसिकली डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करना होता है। करना क्या होता है, इनको एक फॉर्म में लिखना होता है, एक स्पेशल फॉर्म होती है। कैसे लिखना होता है, आप ऐसे लिखोगे आई जे के। ठीक, क्या करोगे, आई जे एंड के। ठीक है, अब यहां पे क्या कर दोगे आप, जे पे लगा दोगे माइनस। क्या करेंगे, जे को यहां पे हम लेंगे माइनस सिंबल के साथ। ठीक है, बेसिकली होता क्या, अल्टरनेट सिंबल ले जाता है, प्लस माइनस प्लस, तो क्योंकि तीन ही है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इधर आप करना वेक्टर ए, इधर आप करना क्या, वेक्टर बी। ठीक है, उसके बाद आई का जो भी कॉफिशिएंट है, ए का, वेक्टर ए का उसे यहां करेंगे, वेक्टर बी का यहां करेंगे, जे के कॉफिशिएंट को वेक्टर ए वाले को यहां, ऐसे ऐसे करके हम यहां पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। इधर आपका आ जाएगा ए एक्स, यहां पे आपका जे का कॉफिशिएंट इसका ए वाई, के का कॉफिशिएंट आपका ए जेड। ठीक, अब वेक्टर बी में लिखते हैं, तो वेक्टर बी में क्या आ जाएगा आपका, बी एक्स आ जाएगा, आ जाएगा बी वाई आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा बी जेड। ठीक, इतना हो गया आपका। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपली करना क्या है, इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कुछ भी याद नहीं आ रहा भाई मुझे। करना क्या होता है पता है, जैसे इसमें फाइंड आउट करना है आपको ए क्रॉस बी, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहे आप याद कर लो चाहे आप देख लो कैसे फाइंड आउट करते हैं। करना क्या होता है, इधर आप करोगे ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा क्या, बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, बहुत खूबसूरत सा, वही यूज किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। करना क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, चलिए अब करना क्या हमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में सबसे पहले क्या करेंगे, आई वाले पार्ट को हम लेंगे। ठीक है, आई कैप वाले पार्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे, और आई वाले पार्ट को लेते ही क्या करना है, हमें ये पार्ट छुपा लेना है। ठीक है, होता क्या है, इसका जो आई का रो और कॉलम होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ये जो फॉर्म होता है उसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है क्या, जैसे आप किसी टर्म को लेते हैं तो उस टर्म का जो रो और जो कॉलम होता है वो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो बचते हैं उनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे आप आई वाला टर्म लेंगे, तो आई वाला टर्म लेते ही क्या करेंगे, आप इसको छुपा लेंगे। सपोज ये कर लेंगे आपके पास ऐसा कोई टर्म था ही नहीं आई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आपके पास बचेगा क्या, जे वाला टर्म और के वाला टर्म। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिएगा आई कैप, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, या फिर इसको लास्ट यहां पे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं आई कैप में। ठीक है,
करना क्या है आपको, इधर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ए वाई को बी जेड से करना है। ये तो आपने कट कर लिया, बचा कितना आपके पास, जेड का, जे का और के का। ठीक, करना क्या है, तो जे के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट से और इधर से बी वाले टर्म के जे के कॉफिशिएंट को ये वाले के कॉफिशिएंट से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, ए वाई बी जेड आ जाएगा आपका यहाँ पे, ए वाई बी जेड, फिर आप लिखेंगे माइनस का साइन लेंगे, होगा क्या, फिर आएगा आपका बी वाई ए जेड या फिर ए जेड बी वाई, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, साथ में आपका, क्योंकि आपने आई वाले टर्म को लिया तो आई का डायरेक्शन आई कैप। ठीक है, अब यहां पे जे को रखेंगे विद साइन, तो आपका आ जाएगा माइनस जे, साइन लगाया आपने जे की, इधर ब्रैकेट। अब जे वाले टर्म को क्या करेंगे, आप छिपा लेंगे। ठीक है, जे वाले टर्म को क्या करना है, हमें छिपा लेना। जे वाले टर्म को आप जैसे छिपाएंगे आपके पास ये इतना बचेगा, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। फिर से आपको क्या करना है, अब आपने इसको छिपा लिया, आपके पास क्या बचा, ए एक्स बी एक्स, क्या बचा आपके पास बच रहा है ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। यही वाला रूल फिर से लगाना है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, चलिए करते हैं। आपका आ जाएगा ए एक्स बी जेड, यहां पे देखिए ए एक्स बी जेड, साथ में माइनस सिंबल, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक, ब्रैकेट, साथ में जे कैप। जे कैप का जो माइनस सिंबल वो हमने पहले ही लगा लिया था, पहले यूज कर लिया था। ठीक है, अब के पास कोई माइनस का सिंबल नहीं है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ ब्रैकेट यूज किया। अब के वाले टर्म को अपने छिपाना है। ठीक, क्या करना है, के वाले टर्म को आप हटा दो, सपोज कर लो कि आपके पास नहीं, अब बच के क्या आएगा आपके पास, ए एक्स बी वाई, सॉरी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ठीक है, यही वाला रूल फिर से अप्लाई करना। अब क्या बचा आपके पास, इसको अगर हम हटा दें, अब बच रहा है आपके पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ठीक, ये बच रहा है आप पे, फिर से वही करना है, ए एक्स को बी वाई के साथ, ए वाई को बी एक्स के साथ करना है। ठीक है, बढ़िया, करते हैं। आएगा आपका क्या, ए एक्स, हाँ बोलिए बोलिए क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई या फिर ए वाई बी एक्स। ठीक, साथ में क्या करेंगे, डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन को करेंगे इंक्लूड। आपका आ जाएगा के कैप। ठीक, ये आ जाएगी आपकी ए क्रॉस वे की वैल्यू। इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, या फिर एज ए फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर लो, या फिर कोई एज ए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी मेथड बताया है, जिस मेथड से इसको फाइंड आउट किया, वो मेथड याद रखना है। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, जैसे आपको दो वेक्टर दे रखे होंगे, ए वेक्टर और वेक्टर बी। ठीक है, सिंपली क्या करना है, आई जे के लिखना है, जे के साथ माइनस का सिंबल यूज करना है, फिर इनके जो भी कॉफिशिएंट होंगे दोनों वेक्टर्स में, उनको नीचे क्या करना है, आपको पुट करनी उनकी वैल्यूज। ठीक है, फिर करना क्या होगा आपको, पहले आई से आप स्टार्ट करोगे, तो आई कैप लोगे, आई वाली डायरेक्शन को आप आई पे रखोगे, आई वाला जो टर्म लेंगे तो उसकी रो और कॉलम को आप कैंसिल आउट कर दोगे। कैंसिल आउट करने के लिए क्या है, यहाँ पे कट नहीं करेंगे, इजिली गंदा हो जाएगा। तो करना क्या, आपको इसको ढक लेना है और इधर इसको ढक लेना है। अब आप इसको और इसको जैसे ढकेंगे, आपके पास सिर्फ ये चार टर्म बच के आएंगे, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इसमें करना है हमें ए वाई बी जेड पहले इस टर्म को, फिर क्या करेंगे, माइनस के सिंबल के साथ जाएंगे, ए जेड बी वाई, साथ में आई कैप की डायरेक्शन को रखेंगे। फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लेंगे जे के टर्म के पहले, और इसको छिपाएंगे तो आपके पास बच के आएगा ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। ए यही सेम रूल अप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स। ठीक है, फिर आप के सिंबल के साथ जाएंगे, प्लस लगाएंगे और के वाले टर्म को आप छिपाएंगे, के वाले रो और कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे। जैसे आप के वाले रो को कैंसिल आउट करेंगे कॉलम को, तो आपके पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई बचेगा। यहाँ पे जो लिख रखा है वही रूल क्रॉस का मल्टीप्लाई का अप्लाई करना है। साथ में आपका आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स आपका आ जाएगा। साथ में आप डायरेक्शन भी पुट करेंगे के कैप की। ठीक है, तो ये आपका एक रिजल्ट निकल के आता है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं फ्यूचर में, ताकि इतना कुछ ना करना पड़े।
बाकी एक चीज याद रखना है, जो कॉफिशिएंट होंगे जिस साइन के साथ होंगे, सपोज कर लो अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस होता, और जहां जहां हमने बी एक्स यूज किया वहां हर जगह पे माइनस होता। जैसे यहाँ पे आपने बी एक्स यूज किया तो यहाँ पे माइनस के साथ ही यूज होता, यहाँ पे ये माइनस के साथ यूज होता। तो जो भी इनके कॉफिशिएंट होंगे आई जे के जिस साइन के साथ होंगे हम उस साइन को विद साइन यहाँ पे लाके रखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज और बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटाता हूं अभी। आप चलिए इस रिजल्ट को अभी लिखा रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास वही है, 3i कैप 4j कैप प्लस का 5k कैप, साथ में आपका 6i कैप 6i कैप, और इधर आ जाएगा आपका 8j कैप और प्लस का 10k कैप, ठीक है। क्या आ गया आपका 3i कैप 4j कैप और प्लस का 5k कैप 6i कैप 8j कैप प्लस का 10k कैप। क्वेश्चन वही आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताना आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला या तो आप याद रख लो या आपको जैसे कराया वो कर लो, मर्जी आपकी, चाहे मेथड याद रखो चाहे फॉर्मूला याद रखो। बेसिकली दोनों याद करोगे तो आपको मजा आएगा करने में क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मेथड को फॉलो करते हुए चलते हैं। आई कैप माइनस का जे कैप के कैप, ठीक, तीनों एक्स वाली डायरेक्शन लिख ली। तो अब इनके कॉफिशिएंट को एज इट इज यहाँ पे रखते जाना है। चलिए हम यहाँ पे आपको माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक, करना क्या आपको, यहां पे आएगा आई का कॉफिशिएंट 3, आई का कॉफिशिएंट आपका आ जाएगा 3, बी वेक्टर में आई का कॉफिशिएंट है आपका 6, ए वेक्टर में आपका जे का कॉफिशिएंट है 4, बी वेक्टर में आपका जे के कॉफिशिएंट है माइनस का 8, वेक्टर ए में आपका के का कॉफिशिएंट है 5, वेक्टर बी में आपका के का कॉफिशिएंट है 10, वैल्यूज की आपने पुट, ठीक ठीक। अब क्या करना था, चाहे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो चाहे वो मेथड अप्लाई कर लो। चलिए हम मेथड अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। करना क्या है, पहले आई वाले टर्म को लेना है। आई वाले टर्म को लेते ही आई का रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो आई का रो खत्म, कॉलम खत्म, बचा आपके पास सिर्फ इतना टर्म। इतने टर्म में करना क्या है आपको याद ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे आप फॉर्मूला भी दे सकते हो, ए वाई बी जेड करना है आपको। चलिए करते हैं, आपका सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा आपका 4 इंटू 10 माइनस, ठीक, 5 इंटू माइनस 8, ठीक है। क्या आएगा 4 इंटू 10। याद रखिए आपको विद साइन, जो कॉफिशिएंट है उनको विद साइन रखना है, ठीक है, साइन नहीं छोड़नी उनकी। क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 माइनस 5 इंटू माइनस का 8, ठीक है। साथ में आप आई कैप रखेंगे डायरेक्शन के लिए। अब जे के पहले आपका माइनस साइन है, माइनस साइन को आप लेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, जे के रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं आपके बचेगा, आपके पास बच के आएगा क्या, इसको जब आप कैंसिल करोगे ये तो आपके पास क्या बचा 3 6 5 एंड 10, ठीक है। अब करना क्या, फिर से वही, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो, ए एक्स करना है आपको, ए एक्स की वैल्यू कितनी 3, बीजेड ए एक्स बीजेड की वैल्यू कितनी 10, ठीक, माइनस साइन एजेड की वैल्यू कितनी 5,
मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स की वैल्यू कितनी 6, साथ में डायरेक्शन के लिए आप जे कैप रखोगे क्योंकि के पहले कोई साइन नहीं, आप प्लस का साइन यूज करने वाले हो। और जैसे आप के रो और कॉलम को खत्म करोगे आपके पास या फिर छुपाओगे आपके पास सिर्फ इतना बच के आएगा। इतने में फिर से ये करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कैसे देखिए करके दिखाता हूं आपको। ax की वैल्यू क्या है 3, साथ में vy की वैल्यू कितनी -8, तो आप -8 को साइन के साथ रखोगे, साथ में माइनस ay मीन्स 4, साथ में bx मल्टीप्लाई किया गया है तो bx करोगे मल्टीप्लाई, डायरेक्शन के लिए आप रखोगे k कैप की वैल्यू। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके। आप सॉल्व करते आपका आ जाएगा क्या 40, माइनस इधर है, ये जब आप 8 5 तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, -40 होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 40। ठीक, साथ में आपका आई कैप रहेगा, माइनस साइन, इधर क्या करेंगे 30 हो जाएगा ये, -30। ठीक है, 30 -30, साथ में साइन के लिए आप जे कैप को रखोगे। नेक्स्ट 8 3 जा 24, बट क्या आएगा -24 आएगा, साथ में 6 4 जा 24, माइनस का 24 एक और आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी के कैप। ठीक, अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, इसको और सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे आप तो आपके पास एक और वैल्यू आएगी 40 प्लस 40 आएगी आपकी 80, 40 प्लस 40 आप कितना आ जाएगा 80 आई कैप। ये टर्म 30 -30 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो इसको हम 0 करके हटा देते हैं, या फिर आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो -0 जे कैप, कोई मतलब नहीं यार इसको लिखने का। ठीक, इधर आपका -24 -48 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -48 के कैप। तो ये आ गया आपका क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आपको एक चीज लास्ट से याद होगी कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आता है, जो रिजल्टेंट आपका आता है, मान लो वेक्टर सी होगा, ये क्या होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी ये वैल्यू। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे के टॉपिक पे क्या करते हैं मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो हटा दें अभी इसको, बहुत बढ़िया, ये सब नोट कर लिया ना आपने। ठीक है, हटाते हैं इसको। तो डॉट प्रोडक्ट का इतना पार्ट हो गया, अभी एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का सेम में। ठीक है, चलिए मान ले कोई आप पे ये क्या है, एक वेक्टर है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, साथ में आपके पास वेक्टर बी दे रखा है कितना 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, क्वेश्चन वही आपसे रिटर्न हटाया ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा। ठीक है, करना क्या है, आई जे के अपना लिखना है, आई जे के। ठीक, क्या करना है आई जे के लिखना है। ठीक है, अब इनके कोएफिशिएंट को लिख लेंगे दोनों वेक्टर में से निकाल के, तो यहां पे आ जाएगा 2 4 3 6 4 एंड 8। ठीक, इतना आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, मेथड आपको याद होगा, बताते चलिएगा, या फिर आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो गया तो देखिए करना क्या था, आई को सबसे पहले आई से स्टार्ट करेंगे, तो आई के रो और आई के कॉलम को क्या करेंगे बंद करेंगे, तो आपके पास इतना बच के आएगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 3 इंटू 8 -4 इंटू 6। ठीक, ठीक है, साथ में डायरेक्शन के लिए आई कैप रखेंगे, प्लस की जगह नहीं, प्लस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि जे के साथ में क्या है माइनस है। ब्रैकेट करेंगे, इसके रो और कॉलम को खत्म करेंगे जब, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 माइनस का 4 4 जा 16।
साथ में जे कैप आएगा। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा, तो आपका क्या आ जाएगा, के वाले रो और कॉलम को आप कट करोगे तो 6 2 12, 4 3 12, 12 माइनस 12, ठीक, साथ में के कैप। क्या दिख रहा है यार, ये ए क्रॉस बी को अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24 माइनस 24 0 आई कैप, 0 जे कैप, माइनस लगाओ प्लस लगाओ तो मतलब ही नहीं है, पूरा 0 ही टर्म हो गया, 0 के कैप। हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी यहाँ पर कैसा वेक्टर आपको मिल के आया, ए क्रॉस बी आपको कैसा वेक्टर मिला, क्या एक 0 वेक्टर है, बिल्कुल ये एक 0 वेक्टर है। ए क्रॉस बी एक 0 वेक्टर है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको याद होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी 0 वेक्टर कब होगा, ए क्रॉस बी 0 वेक्टर कब होता है, कंडीशन याद है कब, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला रिमाइंड कीजिए एक बार। अच्छा इतना पहले नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। कर लिया, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है आपका ए बी साइन थीटा, ठीक। ए का मैग्नीट्यूड 0 तो है नहीं, आप देख सकते हो कि वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, तो फिर 0 हुआ कहां से, जब ए 0 नहीं है बी 0 नहीं है तो 0 यही तो कर सकता है, फिर लास्ट में यही बचा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री, मतलब, और जब थीटा इक्वल टू 0 हो, मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन नहीं होता, वो कौन सी कंडीशन होती है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि जब मैग्नीट्यूड की कंडीशन ना हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मे बी इक्वल मे बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होगा वेक्टर बी के, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, साथ ही साथ जैसे आपका आता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आपको क्या मिलता है कि वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर है। बिल्कुल वही यहाँ पे है, क्योंकि ए क्रॉस बी 0 है तो 0, अब क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थीटा ही 0 होगा, और थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलती है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए, जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 0 आए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको हटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी जो और पॉइंट है, 2 और पॉइंट्स हैं वेक्टर की, उनको पढ़ के फिर वेक्टर को हम सम अप करते हैं, वेक्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। फिर इनको हटाते हैं, थोड़ा आप पढ़िएगा, थोड़ा हम समझाएंगे, हम और आप दोनों मिलकर आज वेक्टर को निपटाएंगे। तो शायरी बन गई यार, फिर से बोलता हूं, थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ा हम समझाएंगे, हम और आप दोनों मिलकर आज वेक्टर को निपटाएंगे। चलिए, एक टॉपिक आता आपके पास, चेकिंग ऑफ पैरेललिटी, आप पैरेललिटी लिख लीजिएगा, पैरेललिटी एंड एंटी पैरेललिटी, ठीक। चेकिंग ऑफ पैरेललिटी एंड एंटी पैरेललिटी मतलब कोई भी दो वेक्टर आपको दिए या फिर कितने वेक्टर दिए हो, क्या वो पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है, ये आपको अगर चेक करना है तो क्या करना होगा, ये अगर आपको चेक करना है तो क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, दो प्यारे प्यारे एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे इनको, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई वेक्टर p है आपके पास, x1 i कैप, y1 j कैप,
प्लस Z1 k कैप, साथ में दूसरा आपके पास वेक्टर वेक्टर Q X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 k कैप। ये दो आपके पास वेक्टर हैं। क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या फिर नहीं है। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या फिर नहीं है, तो इसको चेक करने का कुछ छोटे छोटे कुल मिला के 3 तरीके होते हैं। छोटे छोटे कुल मिला के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं आपको इनका चेक करने का कि ये वेक्टर पैरेलल है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे चेक करते हैं। पहला मेथड अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर 0 हो जाए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर एक 0 वेक्टर हो जाए, क्या हो जाए? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर एक 0 वेक्टर हो जाए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर एक 0 वेक्टर हो जाए तो श्योरली, या फिर आप यहां से P और Q को हम ए बी का नाम रख देते हैं, या फिर वहां पे आप P और Q लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो? 0 वेक्टर हो जाए तो जाहिर सी बात है ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल होंगे, या तो ये पैरेलल होंगे या फिर ये एंटी पैरेलल होंगे। ठीक, क्या होगा? अगर दोनों वेक्टर जो दो आपको दो गिवन वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर होता है तो आपके वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या फिर ये वेक्टर आपके एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गया आपका पहला तरीका, लेकिन इसमें आप ये कंफर्म आउट नहीं कर सकते कि ये पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि साइन 0 इसकी वैल्यू भी 0 ही होती है, साइन 0 डिग्री की, और साइन 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल वाली कंडीशन में भी 0 ही होती है वैल्यू। ठीक है, मतलब जब पैरेलल वाली कंडीशन होगी तब भी 0 आएगा, जब एंटी पैरेलल वाली कंडीशन होगी तब भी 0 आएगा। ठीक है, एंटी पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होता है? थीटा की वैल्यू 180 होती है, पैरेलल वाली कंडीशन में थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपका 0 ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से ये तो नहीं कंफर्म होता कि ये वेक्टर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो जाता है कि या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं। दूसरे मेथड को से हम कैसे इनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड सीखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं इतना, आप इसको नोट कीजिए। दूसरा मेथड सीखते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। दूसरे मेथड में आपको करना क्या पता है? क्या करना? बहुत मजेदार चीज, ये जो आई जे और के कॉफिशिएंट है ना, आई जे और के, इनके जो कॉफिशिएंट है ना, इनका रेशियो ले लेना है। क्या करना है? इनका रेशियो ले लेना है। ठीक है, क्या करना है? इनका रेशियो कर देना है दोनों वेक्टर्स में। क्या? x1 अपॉन x2 is equals to y1 divided by y2 is equals to z1 divided by z2। ठीक, क्या करना है? i, j और k जो है दोनों वेक्टर्स में, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लेना है। अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आता है, इनके कोफिशिएंट मतलब x1 डिवाइडेड बाय x2 ये इक्वल होना चाहिए y1 डिवाइडेड बाय y2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए z1 डिवाइडेड बाय z2। तो या तो अगर ये कंडीशन इतनी फुलफिल हो गई, सिर्फ इतनी, तो अब या तो ये पैरेलल होगा या दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे। अब कैसे कंफर्म होगा कि पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल? तो उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। क्या है साधारण सी बात है? उसके लिए करना कुछ नहीं है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी जो वैल्यू आएगी, सपोज कर लियो वैल्यू आपकी आ गई के, कोई भी रैंडम एक नंबर आ गया आपका के। अगर ये वैल्यू के जो है
ये निगेटिव वैल्यू है, क्या आई, अगर ये आई निगेटिव, ठीक, तो ये होंगे एंटी पैरेलल। अगर जो k वैल्यू आई x1 डिवाइडेड बाई x2, y1 डिवाइडेड बाई y2, z1 डिवाइडेड बाई z2 करके जो वैल्यू आई, अगर वो निगेटिव आती तो हो गए एंटी पैरेलल। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव, तो ये होंगे क्या, पैरेलल। ठीक, अगर वैल्यू निगेटिव आई तो एंटी पैरेलल, अगर पॉजिटिव आई तो होंगे क्या, पैरेलल। अब यहां से कंफर्म हो जाएगा कि ये पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। अभी तक सिर्फ इतना कंफर्म होता था कि या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल, अब ये भी कंफर्म हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो गया जिसके थ्रू हम चेकआउट कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड पढ़ते हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेसिस है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या ये वाला हो गया आपका पहला मेथड, ये आपका सेकंड हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं अपना प्यारा सा तीसरा मेथड। ठीक, चलिए तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में होता क्या है कि आपको ये पता होगा, हाँ, बेसिकली होता क्या पता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 एंड cos 180 क्या होती है पता है, -1। cos 0 कितना होता है 1, cos 180 कितना होता है -1। इसी चीज पे बेस्ड है हमारा तीसरा मेथड। ठीक है, तो इतना आप याद कर लीजिए कि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो cos वाला सीन यूज कहां पे होता है, आपको याद होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा। ठीक, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। अगर आप यहां से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई दोनों के मॉड के मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, यहां से आपको cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर cos थीटा इक्वल्स टू आपका +1 आया, cos थीटा इक्वल टू आपका +1 आया, तो श्योरली आप बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक, क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर वहीं पे आपकी वैल्यू -1 आ जाती, क्या आ जाती, इफ इनकी वैल्यू -1 आ जाती, तो श्योरली आप बिना किसी डाउट के बोल सकते हो क्या, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने वाले हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि ये दोनों वेक्टर जो आपके गिवन वेक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या है, एंटी पैरेलल है। ये 3 पैरेललिटी या फिर एंटी पैरेललिटी चेक करने की कंडीशंस है। आप इनको आराम से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, बढ़िया, चलिए अब एक बार अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। होगा क्या, पहले मेथड में आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब श्योरली या तो एंटी पैरेलल होंगे या तो वो पैरेलल होंगे। यहां से ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों कैटेगरी में से कोई एक होगा। फिर अगर आप ये भी कंफर्म करना चाहते हो कि क्या वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे, आई जे और के कोफिशिएंट्स का दोनों वेक्टर में रेशियो निकाल लोगे, तो आपका आ जाएगा x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 इज इक्वल टू z1/z2। अगर ये कंडीशन इतनी फॉलो हो गई कि तीनों के रेशियो आपस में इक्वल है, तो श्योरली या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। वहीं पे उसकी जो वैल्यू आई, अगर वो वैल्यू, इन तीनों की जो वैल्यू आई वो या तो अगर निगेटिव आई तो वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल एंटी पैरेलल है, अगर पॉजिटिव आई तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। यहीं पे आप देखोगे, अगर फिर तीसरे मेथड में आते हैं, अगर आपको ये भी मेथड नहीं मजा आया करने में तो आप तीसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। करना क्या, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। डॉट मेथड लगा के अगर cos थीटा की वैल्यू +1 आती है तो आपका पैरेलल वेक्टर है, अगर -1 आती है cos थीटा की वैल्यू तो एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे, उसको हटाएंगे। ठीक है,
चलिए हटाता हूं। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल यहां पे लेंगे। एग्जांपल क्या था वहां पे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी 4i कैप 8j कैप 6k कैप। क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है या फिर दोनों कुछ नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या है। तो यहाँ पे आप कोई सा मेथड लगा सकते हैं, चाहे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अभी हमने लास्ट में क्रॉस प्रोडक्ट से पहले निकाल के भी देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का 0 आया था, ठीक है। अब चाहे तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये तो कंफर्म हो जाएगा कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है। अब यहाँ पे हमें ये कंफर्म करना है कि पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल, ये ही कंफर्म करना है दोनों में से। चलिए हम सेकंड मेथड अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या कहता है सेकंड मेथड, x1 अपॉन x2 शुड बी इक्वल टू द y1 अपॉन y2 एंड ये इक्वल होना चाहिए z1 डिवाइडेड बाई z2 के, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा ऐसा कुछ। तो करते हैं 2/4 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 3/6 एंड ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 1/2 1/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। और जैसे ही आपकी ये वैल्यू आई 1/2 1/2, क्योंकि होता है एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है ये एक आपका पॉजिटिव नंबर है, और क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो यहां से सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए आप यहीं पे होता -4, ये होता -8, ये होता -6, तो यहां पे वैल्यू आ जाती -1/2, तो ये वैल्यू हो जाती नेगेटिव नंबर, और जैसे नेगेटिव होती तो आपका आंसर क्या आ जाता, आपका आंसर क्या आ जाता, एंटी पैरेलल आ जाता, ठीक है। फिलहाल तो अभी ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एंगल विथ x, y एंड z डायरेक्शंस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल विथ, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, 1 2 3 4 काट शुरू, पढ़ने जा रहे हैं एंगल विथ x y z डायरेक्शन, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा बच्चा सा टॉपिक है, ठीक है। मान लो आप पे कोई वेक्टर दे रखा है, बार बार ए ही क्यों लेते हो भैया, चलिए एफ ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए। एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। कौन सा वेक्टर हमने लिया, हमने लिया एक वेक्टर जिसका नाम था एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब इसका एंगल क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर लो, कोई कुछ नहीं और पूछा जाता, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल होगा एंगल विथ एक्स एक्सिस, वो पता है क्या होगा, ये इंक हो गई है इसकी खत्म। तो एक्स एक्सिस से इसका जो होगा एंगल होगा एक्स, जिस भी एक्सिस से आप एंगल निकालोगे उस एक्सिस को डिवाइडेड बाई इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक, डिवाइडेड बाई इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो आपको हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्स एक्सिस से इस वेक्टर का एंगल। अब हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में क्या एंगल होगा इसका, इसे हम एक चीज और बोलते हैं कॉस अल्फा, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एंगल क्या होता है, अल्फा, और ये कॉस अल्फा की वैल्यू होती है, ठीक है।
अब जो एंगल बनता है बीटा से, मतलब बीटा सॉरी एंगल विद वाई एक्सिस, जिसे हम बीटा नाम देते हैं, तो कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट y, साथ में मैग्नीट्यूड पूरे वेक्टर का आप लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में जेड स्क्वायर। ठीक, ऐसे हम देखेंगे एंगल विथ जेड एक्सिस, जिसे हम गामा का नाम देंगे, और साथ में आपको कास गामा से इंट्रोड्यूस करवाएंगे किस तरीके से, z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, ये आ गई आपकी वैल्यूज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अगर हम गामा को थोड़ा और प्यार से अच्छे से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, तो इनको आप नोट कर लीजिए, कुछ समझने वाला होता नहीं ज्यादा, कुछ आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन सारे फटाफट निकल जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में। ठीक है, अब जो आपने एंगल्स फाइंड आउट किए, जो एंगल आपने फाइंड आउट किए उससे रिलेटेड एक छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मैं बता देता हूं। पहला तो ये कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता है 1। दूसरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये होता है 2। ठीक, ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट वहां से क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, इन दोनों रिजल्ट को आप याद कर लीजिएगा। इसमें से एक रिजल्ट मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक रिजल्ट आपको प्रूफ खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होगी, उसमें आप मास्टर्स किए हुए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो आप सबने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो सबने पढ़ी क्लास 10 तक ना, वहीं तक की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई होती है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं प्रूफ हो रहा है, तो बताइएगा, प्रूफ करके आपको बता देंगे। ठीक है, आगे चलिए, तो इसको प्रूफ कर, साधारण सरल सी बातें हैं, प्रूफ करेंगे, मजा जरूर आएगा। कुछ नहीं करना है, कॉस अल्फा स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे था रूट अंडर ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, इसलिए आगे वाले टर्म में रूट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर साथ में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, इन सबका एलसीएम सेम है तो डायरेक्टली सबको ऐड कर लेंगे, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे भी सेम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल 1 होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं HP यानी कि हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब जो दूसरा वाला रिजल्ट था साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, वो आप खुद से प्रूफ आउट कर लेंगे, बड़ा आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको अप्लाई करनी वहां पे। ठीक है, ठीक, बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा वेक्टर का जो पूरा लेक्चर था, वेक्टर एक टॉपिक था, वो आज समाप्त होता है। इसके क्वेश्चंस आपको जल्दी करवा दिए जाएंगे, तब तक आप इसको एक बार फिर से बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।